जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी जान रहे हैं कि हम आप डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप लगातार आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था क्यूब के बारे में और क्यूब की लगभग हर एक टाइप को मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में ऑलरेडी करा दिया है। ऐसा कोई भी टाइप नहीं है जिसमें मैंने क्यूब का कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ा है। चाहे वो 1 रंगीन हो, 2 रंगीन हो, 3 रंगीन हो, 4 रंगीन हो, 5 रंगीन हो या बढ़ई पर आधारित हो या फिगर दे करके आपसे क्वेश्चन पूछने की बात की गई हो, किसी भी प्रकार का कोई भी टाइप हो, हर एक टाइप मैंने आपको ऑलरेडी क्यूब के बेसिस पे करा दिया है। तो क्यूब प्यारे साथियों कंप्लीट हो चुका है। आज हम आप पढ़ने वाले हैं क्यूबाइड। तो आइए मेरे प्यारे साथियों सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। अगर आप चैनल पे पहली बार बने हैं तो बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, कोई भी इंफॉर्मेशन हो आप तक पहुंच सके। अगर आप जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपसे वादा के साथ कह रहा हूं कि आपको पूरा क्यूबाइड बहुत आसानी से समझ में आने वाला है, जैसा कि आपको क्यूब समझ में आया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज हम आप स्टार्ट करते हैं क्यूबाइड। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि क्यूबाइड आखिर है क्या। क्यूबाइड जैसा कि आप लोगों ने देखा था पिछली क्लास में, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट में क्यूब का पहला पॉइंट आपने देखा था, तो वहां पे मैंने क्यूबाइड के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताया था और आज मैं पूरा कंप्लीट बताने वाला हूं क्यूबाइड के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबाइड के बारे में। हमारा जो क्यूबाइड है आपका, ये जो आपका क्यूबाइड है इसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं, जिसे हम आप हिंदी में बोलते हैं घनाभ। जिसे हम हिंदी में प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं। क्यूबाइड यानी हम आप घनाभ बोलते हैं। घनाभ कहते हैं क्यूबाइड। ठीक है, क्यूबाइड यानी हम आप प्यारे बच्चों इसे क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं। घनाभ। ठीक है, आइए इसके बारे में हम आप चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्यूबाइड जो है हमारा आपका 3D फिगर है। हम आपसे कहें कि ये 3D फिगर है। 3D फिगर है। क्या है? 3D फिगर है। अब 3D फिगर किसे कहते हैं? 3D फिगर कहते हैं जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो। लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो। क्यूब में आपने देखा था कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या थी? इक्वल थी। लेकिन क्यूबाइड में तीनों भुजाएं इक्वल नहीं होती हैं, अनइक्वल होती हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं आमने सामने की दो भुजाएं समान होती हैं। क्यूबाइड में हम कह सकते 3D फिगर है, यहाँ पे हम कह सकते हैं आमने सामने की दो भुजाएं समान होती हैं। मैंने कहा कि आमने सामने की दो भुजाएं समान होती हैं। आमने सामने की दो भुजाएं आपस में समान होती हैं। दो भुजाएं, आमने सामने की दो भुजाएं आपस में समान होती हैं। आपस आपस में समान होती हैं। आपस में समान होती हैं। समान होती हैं। आपस में समान होती हैं। ठीक है, आपस में समान होती हैं। आमने सामने की दो भुजाएं आपस में समान होती हैं। यही हमारा आपका क्या कहलाता है? क्यूबाइड कहलाता है। यही चीजें हमारी आपकी क्यूबाइड कहलाती हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, क्या सिर्फ इतनी ही डिफिनीशन होती है? नहीं, क्योंकि आप जो है बहुत सारे बुक में पढ़ते होंगे कि क्यूबाइड की सिर्फ इतनी डिफिनीशन नहीं होती है, कुछ और भी हो सकती है। तो मैं एक और डिफिनीशन आपको बताने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद आगे सारी चीज़ों को बात करेंगे। एकदम विधिवत तरीके से, बेसिक तरीके से, फिर एडवांस, मॉडरेट हर एक लेवल पे आपको लेकर के चलने की कोशिश करेंगे। पहले बेसिक, फिर मॉडरेट, फिर एडवांस लेवल पे लेकर के चलने की कोशिश करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तब जाकर के लाइक करिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ठीक है प्यारे साथियों? देखिए, मैंने आपसे बताया क्यूबाइड किसे कहते हैं, तो आप जिस क्यूबाइड होता है 3D फिगर होता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट होती है, बट आमने-सामने की दो भुजाएँ आपस में समान होती हैं। या फिर हम इसे कह सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लेंथ होता है, ये लेंथ बड़ा होता है ब्रेथ से और ब्रेथ बड़ा होता है हाइट से। तो भी ये भी जो होता है ना, ये भी हमारा आपका क्यूबाइड होता है। जिसकी लेंथ बड़ी हो ब्रेथ से और ब्रेथ बड़ी हो किससे? हाइट से, तो भी ये क्या होता है? ये भी हमारा आपका क्यूबाइड होता है। ये भी हमारा आपका क्यूबाइड होता है। ठीक है? हम कह सकते हैं जिसके आमने-सामने की दो भुजाएँ आपस में समान होती हैं, वो भी क्यूबाइड होता है। या फिर जिसकी लेंथ बड़ी हो ब्रेथ से और ब्रेथ बड़ी हो हाइट से, वो भी हमारा आपका क्या होता है? क्यूबाइड होता है। क्यूबाइड होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट होती है, यहाँ पे अगर मैं एक लेंथ, ब्रेथ, हाइट की बात करता हूँ, तो जैसे मैंने अभी आपको एक फिगर बनाने की कोशिश करूँ, एक फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये हम एक क्यूबाइड आपको बनाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको बहुत आसानी से समझ में चीज़ें आने लगें। देखिए, मैं एक फिगर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा और यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। इसे आप समझने की कोशिश करिए, बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आएँगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? यही होता है क्यूबाइड।
इसी को हम आप क्यूबॉइड कहते हैं। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों मैं कह सकता हूँ कि ये जो होता है, इसे हम आप क्या बोलते हैं, इसे हम आप बोलते हैं कॉर्नर। इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्नर, हिंदी में बोलते हैं कोने। इनकी जो संख्या होती है ये 8 होती है, घन में भी होती है, घनाभ में भी होती है। इनकी संख्या 8 होती है और इसे हम आप जो बोलते हैं ये क्या होता है, ये होते हैं सतह। इसे हम आप बोलते हैं सतह या फिर हम प्यारे बच्चों हम इसे कहते हैं फलक। सतह, फलक या इंग्लिश में इसे बोलते हैं सरफेस, सरफेस बोलते हैं। इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या होती है 6 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है, आप सबको पता है। और इसे जो बोलते हैं, इसे बोलते हैं भुजा। इसे प्यारे बच्चों बोलते हैं भुजा बोलते हैं। भुजा को हम आप बोलते हैं लाइन बोलते हैं। इसे हम आप लाइन बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। इंग्लिश में इसे लाइन बोलते हैं और हिंदी में इसे भुजा बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। हम आप कॉपी और बोर्ड पे यहाँ पे 6 सतहों को नहीं बना सकते हैं, ओनली 5 सरफेस बना सकते हैं। 5 सतह बना सकते हैं। हमने कहा 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5 ही सतह को हम यहाँ पे बना सकते हैं, छठी सतह को हम यहाँ पे नहीं बना सकते हैं। अब इसमें ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होती है और ये हमारी आपकी क्या होती है? हाइट होती है। यहाँ पे लेंथ वाली भुजा आमने-सामने की क्या है? बराबर है। हाइट वाली भुजा आमने-सामने की भुजा बराबर है। ब्रेथ वाली भुजा आमने-सामने की बराबर है। इसी ही को बोलते हैं यदि आमने-सामने की 2 भुजाएँ आपस में समान हो तो क्या कहलाता है? आपका घनाभ कहलाता है। यहाँ पे जो हमारी आपकी लेंथ होती है, यहाँ पे जो हमारी आपकी लेंथ होती है, हमारी आपकी जो भुजाएँ होती हैं, ये भुजाएँ हमारी आपकी 3 होती हैं। ये भुजाएँ मैंने आपको बताया कि 3 होती हैं। कौन-कौन सी होती हैं? एक लेंथ की होती है, दूसरी ब्रेथ की होती है और तीसरी यहाँ पे हाइट की होती है। तीसरी भुजा हमारी आपकी हाइट की होती है। इनकी संख्या भी अलग-अलग होती है। मैंने आपसे बताया कि इनकी संख्या 4 होती है, इनकी संख्या 4 होती है, इनकी संख्या 4 होती है। 4 लेंथ की भुजा होती है, 4 ब्रेथ की भुजा होती है और 4 ही हाइट की भुजा होती है। टोटल मिलाकर के 12 भुजाएँ हो जाती हैं। आशा करता हूँ कितनी बात ऑलरेडी आपके समझ में आ चुकी होगी कि क्यूबॉइड किसे कहते हैं। क्यूबॉइड के बारे में आपने यहाँ पे समझ लिया होगा। जो आपकी मोबाइल होती है, मोबाइल भी आपका एक क्यूबॉइड होता है। जो आपका घर जिससे बना है, ईंट से बना है, तो ईंट भी एक क्या है? क्यूबॉइड होता है। ठीक है? आपने देखा माचिस का डिबिया देखा होगा तो उसे भी आप एक क्यूबॉइड ही बोलते हैं। क्यूबॉइड ही बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनिशन की। अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो यहीं से निकल कर के इसकी परिभाषा आती है जिसे हम बोलते हैं परिभाषा। ठीक है ना? हम इसे यहाँ पे परिभाषा कहते हैं, परिभाषा या फिर हम इंग्लिश में बात करें, प्यारे बच्चों इसे हम आप डेफिनिशन कहते हैं। इंग्लिश में हम आप डेफिनिशन के माध्यम से यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए डेफिनिशन क्या होती है? मैंने कहा एक ऐसी त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय क्यों बना? ये 3D फिगर होता है, जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट 3 चीज़ें होती हैं। मैंने कहा एक ऐसी त्रिविमीय आकृति, एक एक ऐसी एक ऐसी त्रिविमीय आकृति, एक ऐसी त्रिविमीय आकृति, एक ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसे इंग्लिश में मैं बात करूं तो 3D फिगर, ठीक है ना? 3D फिगर, एक ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी एक ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी आमने सामने की जिसकी आमने आमने सामने की आमने सामने की दो भुजाएं आपस में समान हो, आमने सामने की दो भुजाएं आपस में समान हो तो ऐसी आकृति तो ऐसी तो ऐसी ऐसी तो ऐसी ऐसी आकृति घनाभ कहलाती है। घनाभ कहलाती है, ऐसी आकृति घनाभ कहलाती है। मैंने कहा एक ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी आमने-सामने की 2 भुजाएँ आपस में क्या हो? समान हो, घनाभ कहलाती है। या फिर आप इसे कह सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, या फिर आप इसे कह सकते हो एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई बड़ी हो, एक ऐसी त्रिविमीय आकृति, देखो फिर आप इसे एक ऐसे कह सकते हो, एक ऐसी त्रिविमीय आकृति, देखो एक ऐसे कहते हो, ऐसी एक ऐसी एक ऐसी त्रिविमीय आकृति, एक ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी जिसकी एक ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई लंबाई कामा चौड़ाई से बड़ी हो, लंबाई कामा चौड़ाई से बड़ी हो और और चौड़ाई और चौड़ाई जिसे आप ब्रेथ कहते हो, और चौड़ाई कामा ऊंचाई से ऊंचाई ऊंचाई से ऊंचाई से बड़ी हो तो ऐसी आकृति घनाभ कहलाती है। घनाभ कहलाती है, ऐसी आकृति घनाभ कहलाती है।
है, ऐसी आकृति घनाभ कहलाती है। मैं आशा करता हूँ कितनी बात आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे। मैंने क्या बताया आपसे, एक ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई बड़ी हो चौड़ाई से और चौड़ाई बड़ी हो ऊंचाई से, तो ऐसी आकृति क्या कहलाती है? घनाभ कहलाती है। या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं, जिसकी आमने-सामने एक ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी आमने-सामने की दो भुजाएँ आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, तो वो भी क्या कहलाती है? घनाभ कहलाती है। आशा करता हूँ कि घनाभ की डेफिनिशन के बारे में समझ चुके होंगे, घनाभ के फिगर के बारे में समझ चुके होंगे और घनाभ में कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं, सतह यानी फलक कितनी होती हैं? 6, भुजा यानी लाइनें कितनी होती हैं? 12 होती हैं। इतनी बात आप ऑलरेडी से समझ चुके होंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि हमारे जो सूत्र होते हैं, उन सूत्र पे हम आप कैसे यानी फ़ॉर्मूले जो होते हैं, उन पे हम आप कैसे काम करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आपका केवल एक रंगीन घन होगा, तो इसके बारे में बहुत आसानी से हम आप निकाल सकते हैं या फिर कोई फिगर दिया होगा, उसके बारे में पूछेगा तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जब कोई आपका फिगर नहीं दिया होगा, उस पे निकालने की बात आएगी, थोड़े से हमें कठिनाई और आपको कठिनाई होगी। तो आइए हम आपको एक फिगर और एक फिगर लेकर के फिगर के साथ-साथ आपको पूरा फ़ॉर्मूला भी लिख देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो मैं आपको फिगर प्लस फ़ॉर्मूले दोनों पे माध्यम से बताऊँगा, ताकि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए फिर आपको फ़ॉर्मूले बड़े-बड़े होते हैं, इसमें तो रटने की ज़रूरत नहीं है, फिगर पे ही सारी चीज़ें निकल जाएँगी। चलिए प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ तक में चीज़ें आपने तो बहुत आसानी से समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं, अगर हम फिगर बना देते हैं तो एक फिगर के माध्यम से आपको चीज़ें समझा दें, तो आसान हो जाएगा या फिर केवल फ़ॉर्मूले रटने से काम नहीं होगा। फ़ॉर्मूले रटना तो मैं फ़ॉर्मूले लिख दूँगा, बहुत सारी बुक में भी फ़ॉर्मूले मिल जाएँगे, आपको पता है। तो मेरे और फ़ा बुक में कोई डिफरेंट नहीं रह जाएगा। तो मैं आपको एक पहले कोशिश करता हूँ कि आपको बेहतर समझाने के लिए एक जो है फिगर बनाता हूँ और फिगर के आधार पे मैं आपको सारी चीज़ों को यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आकृति के आधार पर, सबसे पहले मैं आपकी बात करूँगा आकृति के आधार पर किस प्रकार से यहाँ पे हम आप जो है क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं, उस पे आधार पे सबसे पहले बात करेंगे। तो ठीक है ना, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि एक आकृति दी गई हो गई है, इस आकृति में कितने आपके घन घन हैं। देखो एक चीज आप यहाँ पे नोट पॉइंट में समझ लीजिए, एक पॉइंट में यहाँ पे नोट पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप चाहे घन काटिए या घनाभ, ठीक है ना, ठीक है? घन या घनाभ को काटने पर देखिए यहाँ पे बात समझने की कोशिश करेंगे। घन या घन या घनाभ घन या घनाभ को काटने पर को काटने पर को काटने काटने पर पर हमेशा 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 घन ही प्राप्त होता है। 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 घन या घनाभ को काटने पर हमेशा घन ही प्राप्त होता है। आप चाहे घन को काटें, तो भी घन प्राप्त होगा, घनाभ को काटेंगे तो भी घन प्राप्त होगा, कभी घनाभ नहीं मिलेगा। ये चीज़ याद रखिएगा हमेशा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो आइए सबसे पहले हम आप यहाँ पे जो है, अगर मैं आपसे कह दूँ कि 12 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर कि किसी बड़े घनाभ की भुजा को एक रंग से रंगने के पश्चात एक रंग से रंगने के पश्चात 3-3 सेंटीमीटर के छोटे-छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है? 1 रंगीन घनों की संख्या कितनी है? 2 रंगीन घनों की संख्या कितनी है? 3 रंगीन घनों की संख्या कितनी है? बिना रंगीन घनों की संख्या कितनी है? कम से कम 1 रंगीन घनों की संख्या कितनी है? कम से कम 2 रंगीन घनों की संख्या कितनी है? बड़े घन को कितने बार काटने की आवश्यकता पड़ी है? कुल रंगीन घनों की संख्या कितनी है? तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में हो रहे होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन भी सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन लेंगे जिस पे हम आपको बेसिक भी बताएँगे और फार्मूले भी बताएँगे और ये भी बताएँगे कि आखिर फार्मूले का निर्माण हुआ कैसे है बेस से। सारी चीज़ों को यहाँ पे हम आप कन्फर्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हम आप जो है फिगर के आधार पे, आकृति के आधार पे प्रश्न देख लेते हैं, फिर हम आप जो है शब्द के आधार पे प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहले हम आकृति के आधार पे प्रश्न देखने की कोशिश करते हैं। हेडिंग होगी हमारी आपकी फिगर बेस्ड क्वेश्चन या आकृति के आधार पर के आकृति के आधार पर प्रश्न आकृति के आधार पर प्रश्न इंग्लिश में बोलते हैं फिगर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, फिगर बेस्ड फिगर बेस्ड क्वेश्चन, फिगर के आधार पर प्रश्न। ठीक है, आकृति के आधार पर हम आप इसे प्रश्न के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आकृति के आधार पर प्रश्न, ठीक है, फिगर के आधार पर प्रश्न। आइए इस पे हम आप बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आप यहाँ पे एक दो फिगर बनाते हैं, एक दो फिगर बनाते हैं, उस फिगर के माध्यम से यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम आप पहले एक आध दो क्वेश्चन लेते हैं।
नीचे दी गई आकृति में एक निर्देश लिखता हूँ और उस निर्देश के माध्यम से चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, मैंने एक निर्देश लिखा है यहाँ पे और निर्देश में लिखा है नीचे दिए गए नीचे दिए गए दिए गए घनाभ में घनाभ में कुल छोटे घनों की कुल छोटे नीचे दिए गए घनाभ में कुल छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे घनाभ है, नीचे दिया गया क्या है? घनाभ है, जिसमें छोटे घनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखा। क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पे एक फिगर बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 1 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए मैं यहाँ पे एक फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ। फिगर के माध्यम से आपको समझाऊंगा पहले, फिर आपको मैं यहाँ पे फिगर के साथ साथ यहाँ पे फार्मूले भी समझाऊंगा। फिगर बनाऊंगा, पहले फिगर में समझाऊंगा, फिर यहाँ पे मैं आपको फार्मूले के भी साथ समझाऊंगा। सारी चीज़ों यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए घबराइएगा नहीं, मैं आशा के साथ कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली है। बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली चीज़ों को देखो, मैंने यहाँ पे एक घनाभ बनाया। अभी आप देखेंगे खुद ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है? अभी आप देखेंगे खुद ही आपको पता चल जाएगा घनाभ के बारे में। देखिए मैंने एक आप घनाभ बनाया यहाँ पे, ये देखिए मैंने कहा ये लेंथ है, मैंने लेंथ को 4 बार काटा है। लेंथ को कितनी बार काटा है प्यारे बच्चों? 4 बार काटा है। मैंने लेंथ को 4 बार काटा है। मैंने लेंथ को 4 बार काटा है और ब्रेथ यहाँ पे है, ब्रेथ देखिए, ये देखिए, इसे ब्रेथ बोलते हैं। ब्रेथ को मैंने यहाँ पे जो काटा 1, 2 और यहाँ पे ब्रेथ को मैंने 3 बार काटा है। ब्रेथ को मेरे प्यारे बच्चों मैंने 3 बार काटा है। हाइट जो है, हाइट को मैंने 1 और 1 हाइट को 1 बार काटा और ये दूसरी बार हाइट को मैंने 2 बार काट दिया। हाइट को मैंने 2 बार काट दिया। हाइट को मैंने 2 बार काट दिया। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि इसे आप क्या बोलते हो? इसे आप कहते हो कि लेंथ है। इसे आप क्या बोलते हो? लेंथ बोलते हो। इसे आप ब्रेथ कहते हो। इसे आप मेरे प्यारे बच्चों ब्रेथ कहते हो और इसे आप जो है मेरे प्यारे बच्चों हाइट बोलते हो। इसे आप मेरे प्यारे बच्चों हाइट बोलते हो, ठीक है? ये लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों आपका हो चुका है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनकी खानों की संख्या अलग-अलग है। इनकी खानों की जो संख्या हो रही है अलग-अलग हो रही है। जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लेंथ की भुजा है और यहाँ पे लेंथ की भुजा है तो ये लेंथ का हो जाएगा और यहाँ पे कितना है ये ब्रेथ का हो जाएगा और ये कितना है हाइट का हो जाएगा। तो आमने-सामने की 2 भुजाएँ आपस में क्या होती हैं? समान होती हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब हमें क्यूब गिनना होता था, क्यूब में छोटे-छोटे क्यूब गिनना होता था, हमने यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ, हाइट को आसानी से गिन लेते थे या क्यूब कर लेते थे, पता चल जाता था। तो यहाँ पे मैंने आपसे पूछा कुल छोटे घनों की संख्या, तो कुल छोटे घनों की संख्या यहाँ कैसे निकलेगी? देखो जी। कुल छोटे कुल छोटे घनों की संख्या। देखिए ये पूरा आपका क्या है? कुल छोटे घनों की संख्या, घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या। ये तो है आपका घनाभ, ये तो है आपका क्या है? ये आपका है घनाभ। ये आप देख पा रहे हैं ये आपका घनाभ है। लेकिन यहाँ पे घन की संख्या कैसे निकालना होगा? तो घन की संख्या निकालने के लिए यहाँ पे हम आप निकाल सकते हैं इनके खानों की संख्या में। पहले देखिए लेंथ कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है? यहाँ पे देखेंगे 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। हाइट में देखेंगे 2 है, 3 है, ठीक है ना? 3 है। तो और दूसरी चीज़ यहाँ पे हम आप देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस ऊपर वाली लेयर पे, इस ऊपर वाली मतलब कह सकता हूँ कि पहली वाली लेयर पे 20 छोटे-छोटे घन हैं। इस वाले पे 20 हैं, तो दूसरे वाले पे भी तो 20 होंगे और तीसरे वाले पे भी कितने होंगे? 20 होंगे। तो 20 दिए कितने होने चाहिए? 60 होने चाहिए। 20 दिए कितने होने चाहिए? 60 होने चाहिए। यहाँ पे आप कह सकते हो कुल छोटे घनों की संख्या, तो कुल छोटे घनों की संख्या आप या तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं, आप जो है यहाँ पे गिन करके ऊपर से 1 पे 20 हैं, तो 3 पे कितने होंगे? 60 हो जाएँगे। लेकिन ऐसा नहीं निकालना चाहते हो तो आप कह सकते हो यहाँ पे, आप कह सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, आप कह सकते हो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू यहाँ पे हाइट कह सकते हो। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कह सकते हो। एक तरीका तो इसको निकाल सकते हो। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट निकालने के लिए यहाँ पे लेंथ में कितने खाने हैं? तो यहाँ पे आप कह सकते हो लेंथ के खानों की संख्या कितनी है? 5 है और ब्रेथ के खानों की संख्या यहाँ पे आपकी 4 है और हाइट के खानों की संख्या यहाँ पे आपकी 3 है। तो 4 पंचे 20 तिहाई कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 4 पंचे 20 तिहाई कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों और यही आपका 60 आंसर हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे भी 60 गिन के बता रहा हूँ, यहाँ पे भी आप 60 गिन के बता रहा हूँ, ठीक है ना?
यहाँ पे भी 60 गिन करके बता रहा हूँ। या मैं कह सकता हूँ कि मैंने ये जो छोटे-छोटे काने बनाए हैं, ये 1-1 2-2 सेंटीमीटर के हैं। मैंने मान लिया यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर के हैं, ठीक है ना? मैंने 1-1 सेंटीमीटर का मान लिया है और यहाँ पे लंबाई को अलग-अलग तरीके से मैंने यहाँ पे गिन लिया है। अलग-अलग तरीके से मैंने यहाँ पे गिन लिया है, कोई 10 सेंटीमीटर है, कोई 12 सेंटीमीटर है, कोई 15 सेंटीमीटर है। मैंने कह दिया 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे आपका जो है 9 सेंटीमीटर है। तो मेरे भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर ये 3-3 सेंटीमीटर का बनाया हूँ, तो भी आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। ठीक है? आशा करता हूँ कि चीज़ें ये भी समझ में आ चुकी होंगी। तो कुल छोटे घनों की संख्या यहाँ पे कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है? तो आपने देखा कि 20 आपका कितनी है 60 है, 4 पंचे 20 यानी 60 है। लेकिन मैं कह दूँ यहीं पे कुल छोटे घनों को कितने बार काटने की आवश्यकता पड़ी? बड़े घन को कितने बार काटने की आवश्यकता पड़ी है? मैं यहाँ से कह दूँ आपसे दूसरा क्वेश्चन मैं प्यारे बच्चों यहाँ से मैं कह दूँ, बड़े घन को कितने बार काटने की आवश्यकता पड़ी? बड़े घन को बड़े घनाभ को, ठीक है ना? यहाँ पे घनाभ लिखो। बड़े घनाभ को कितने बार काटने की आवश्यकता पड़ी? बार कितने बार कितने बार काटने की आवश्यकता पड़ी या चाकू चलाने की आवश्यकता? काटने की आवश्यकता पड़ी। काटने की आवश्यकता आवश्यकता पड़ी आवश्यकता पड़ी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं देखो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं जो हमारा लेंथ है, यहाँ पे ब्रेथ है, हाइट है ना, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। इनको जोड़ देना है और -3 कर देना है। इनको जोड़ करके -3 कर देना है, तो भी हमारे आपके बहुत आसानी से निकल सकते हैं। ठीक है ना? आइए देखिए तभी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 1, 2, 3, 4 मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बहुत आसानी से मेरे साथ तो मेरे साथियों यहाँ पे जो हमारे आपके खाने हैं, इन खानों से हम आप कम कर सकते हैं। देखा L प्लस बी प्लस यहाँ पे कितना है एच है। L प्लस बी प्लस एच है और माइनस का मैंने यहाँ पे कह दिया 3 है। माइनस कितने का 3 कर दिया। देखो L की संख्या यहाँ पे कितनी है? L की संख्या आपने कहा सर 5 है। L की संख्या कितनी है? 5 है। वृत्त की संख्या कितनी है? आपने कहा 4 है। हेड की संख्या कितनी है? यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे 5 4 9 3 12 12 और मैंने कहा कि इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी और माइनस का यहाँ पे 3 कर देना। माइनस मेरे बच्चों यहाँ पे 3 करते हैं। ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो 12 माइनस यहाँ पे अगर मैं 3 कर दूँ, तो 12 माइनस 3 कर दूँ तो यहाँ पे कितने हो जाएगा? 9 बार हो जाएगा। 12 माइनस 3 करूँगा तो मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 9 बार हो जाएगा और यही 9 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 9 तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बात यहाँ पे समझने की कोशिश करता हूँ। देखिए 1, 2, 3, 4 तो हमारी लेंथ में कटी है और यहाँ पे देखिए 4 लेंथ में कटी है। 1, 2, 3 4 3 7 7 ब्रेथ 2 3 ब्रेथ में कटी है। हाइट में 1 2 हाइट में कितनी कटी है? 2 कटी है। तो 4 3 7 2 9 हो जाएगा, 9 बार हो जाएगा। या फिर आप कह सकते हो या फिर यहाँ पे माइनस जो मैंने 3 किया हूँ या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप ऐसे भी कह सकते हो। मैंने कहा यहाँ पे जो है L-1 प्लस B-1 और प्लस यहाँ पे H-1 या आप इसे भी ऐसे भी कह सकते हो L-1 B-1 H-1 इसे भी कह सकते हो आप जो है। L की संख्या यहाँ पे कितनी है? 5 है। L की संख्या कितनी है? तो 5 माइनस 1 5 माइनस 1 है प्लस यहाँ पे 4 माइनस 1 है और प्लस यहाँ पे 3 माइनस 1 है। 4 माइनस यहाँ पे 1 है। यहाँ कहूँगा 4 प्लस 3 प्लस 2 तो भी आपका आएगा 9 बार। तो भी आपका कितना आएगा? 9 बार तो भी आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे चाहे 9 बार कर लें, चाहे इस प्रकार से 9 बार कर लेते हैं, जो आपको सूटेबल लगे, जिससे आप जल्दी आंसर निकाल सकते हो, वो आपके लिए परफेक्ट होगा। क्योंकि एग्ज़ाम में प्रूफ नहीं करना है चीज़ों को, एग्ज़ाम में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना दिखाना है कि आप कितने जल्दी आंसर ला सकते हो, ये आपके लिए बेहतर हो सकता है। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ, उसके बाद चीज़ों को और आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने दूसरा लिया, ठीक है ना? आज हम आप सिर्फ और सिर्फ फिगर पे देखेंगे और अगली क्लास में हम आप देखेंगे कि अगली क्लास में जो प्यारे बच्चों हम आप देखेंगे वो पहले सारे फार्मूले लिखेंगे और उसके बाद फिर हम आपको यहाँ पे पहले क्वेश्चन लेकर के उसमें सारे फार्मूले बना करके आपको सिखाएंगे कि आखिर फार्मूला कैसे बनता है, फार्मूले की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सारी चीजें आपको दिखाएंगे। ठीक है ना? सारी चीजें आपको दिखाएंगे। चलिए हम आप यहाँ पे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम आप यहाँ पे बात करते हैं। ये देखिए हमारे आपके पास एक फिगर है। ये देखिए हमारे आपके पास एक फिगर है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है? इस फिगर पे हम आप बात करने की कोशिश करते हैं। इस फिगर पे हम आप बात करने की कोशिश करते हैं। ये रहा हमारा आपका फिगर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? ये रहा हमारा आपका एक फिगर। ठीक है? चलिए हम आप इसको काटने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा 1, 2, 3, 4 और 5 ये मैंने 5 बार काटा। 1, 2, 3, 4, 5 इसको मैंने 5 बार काटा है। लेंथ में मैंने 5 बार काटा है, लेंथ में मैंने 5 बार काटा है। ब्रेथ में मैंने 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 और 4
ठीक है। मैंने ब्रेथ में भी कितनी बार काटा, 4 बार काटा। हाइट में देख काटता हूँ, 1 1 2 2 3 और 3, ठीक है। ये मैंने हाइट में भी काट दिया। लेंथ को भी मैंने यहाँ पे काटा, ब्रेथ को भी काटा, हाइट को भी काटा है। तो आप सबको पता है कि इसे क्या बोलते हैं, आप सबको पता, देखो यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ, हाइट पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लेंथ, ब्रेथ, हाइट नहीं पहचानते हो तो चीज़ें आपके लिए थोड़ा से क्रिटिकल हो सकती हैं, थोड़ा सा टफ हो सकती हैं, ठीक है ना। इसलिए लेंथ, ब्रेथ, हाइट को पहचानना बहुत ज़रूरी है, बहुत कंपल्सरी है। आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूँ कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है? तो कुल छोटे घनों की संख्या यहाँ पे दे बता सकता हूँ मैं आपसे, कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या। तो कुल छोटे घनों की संख्या बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। कुल छोटे घनों की संख्या आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है। आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। आप कहोगे सर बहुत आसानी से निकल सकता है, क्या दिक्कत है यहाँ पे? मैंने कहा एल बी एच इज इक्वल टू, आप निकाल सकते हो यहाँ पे 6 इंटू 5 इंटू यहाँ पे 4, ठीक है। 6 पंचे 30, ठीक है, 6 पंचे 30 और 3 चौके 12, 120 हो जाएगा। 100 कितने हो जाएंगे? 120 हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। कुल छोटे घनों की संख्या यहाँ पे 120 हो जाएगा और 120 ही आपका प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। ये आप यकीन ना हो तो यहाँ देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, एक पे 30 है, मतलब मैं कह सकता हूँ इस पे 30 है, इस पे 30 है, 60 हो जाएगा, इस पे 30 है, 90 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 90 हो जाएगा, इस पे 30 है, कितना हो जाएगा? 12, 1 3 9 3 12, 120 हो जाएगा। मतलब कह सकता हूँ एक पे 30 है तो टोटल 4 पे कितना? 4 3 12, 1 मिनट में 30 रोटी खाते हो तो 4 मिनट में 120 रोटी खाओगे, तो इस प्रकार से 1 पे 30 है तो 4 पे कितना? 120 हो जाएगा। आप आसानी से समझ सकते हो। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं यहाँ से पूछूँ, बड़े घनाभ को कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी? तो आप कह सकते हो बड़े बड़े घनाभ को बड़े घनाभ बड़े घनाभ को कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी? कितनी बार बड़े घनाभ को कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी? काटने की आवश्यकता पड़ी, काटने की आवश्यकता काटने की आवश्यकता काटने की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। बड़े घनाभ को कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी, इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं, बड़े घन को कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी। तो आपको पता है कि यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में लिखना है, फिर आपको जो छोटे ब्रैकेट में लिखना है एल प्लस बी प्लस एच, छोटा ब्रैकेट क्लोज, -3 कर देना है, पता चल जाएगा। तो एल की संख्या यहाँ पे आप कह सकते हो 6 है, ब्रेथ की संख्या यहाँ पे आपकी 5 है, हाइट की संख्या यहाँ पे 4 है, ठीक है। बड़े ब्रैकेट में फिर छोटे ब्रैकेट में माइनस का यहाँ पे 3 करेंगे तो 6 5 11 4 15 हो जाएगा, 6 5 11 4 15 हो जाएगा और 15 में से अगर मैं -3 करूँगा तो आप कहोगे सर 12 बार हो जाएगा। कितनी बार हो सकता है? 12 बार। तो बड़े घन को यहाँ पे कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर बड़े घन को यहाँ पे 12 बार काटने की आवश्यकता पड़ेगी। बड़े घन को यहाँ पे 12 बार काटने की आवश्यकता पड़ेगी। आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ चुकी होंगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। यकीन नहीं होता तो यहाँ पे देख लें 12 बार आया है कि नहीं आया है। लेंथ में देखो 1 2 3 4 5, लेंथ में 5 बार कटी है, लेंथ में 5 बार कटी है तो यहाँ 5 लिख देना। ब्रेथ में 1 2 3 4, 5 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। हाइट में देखो 1 2 3, 9 3 कितना? 12 बार, तो 12 तो यहाँ भी तो लिखा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, 12 तो मैंने यहाँ पे भी लिखा है। तो आप इस प्रकार से भी लगा सकते हो, इस प्रकार से भी लगा सकते हो, इसमें भी कोई प्रकार की किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर आपको फार्मूले पे लगाना होगा तो आप इसे देख सकते हो n1 -1 प्लस n2 -2 प्लस n3 -3। अब आप कहोगे n क्या है? n वो होता है जिसको हम बड़े घन की भुजा को छोटे घन की भुजा से जो भाग करते हैं वही n का मान निकलता है और वो n कुछ नहीं होता है, n एक मानक होता है, ठीक है। n क्या होता है? एक मानक होता है, इसमें कुछ नहीं होता है n के बारे में। तो हमें आपको फार्मूला रटना नहीं है। अगर आप फार्मूला सोचते हो कि फार्मूला रट करके चीज़ों को हम आप बहुत आसान बना सकते हैं, तो फार्मूले को रट करके आप आसान नहीं बना सकते हैं। आपको जो फार्मूले रट करके जितना आप आसान बना सकते हैं, उससे कहीं आप बेहतर है कि आप बेसिक से चीज़ों को सीखें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है। तो आज आपने देखा
मैंने 2 क्वेश्चन लिया और दोनों क्वेश्चन में मैंने आपको फिगर दे करके किस प्रकार से आप टोटल छोटे घनों की संख्या निकाल सकते हैं और आप जो है यहाँ पे चाकू चलाने की आवश्यकता कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में आपने देख लिया। अब हमें जो बात करनी है लैंग्वेज के आधार पे बात करनी है। तो लैंग्वेज के आधार पे हम एक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है प्यारे साथियों, अगर आज की क्लास पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।